यीशु मसीह के जीवित, पवित्र और अति सामर्थी नाम में आप सबको जय मसीह की। आप सबके साथ जब आज मैं ये वचन लेकर आई हूँ प्रभु यीशु मसीह का, तो मैं चाहती हूँ कि हम सब आज के वचन को ध्यान से सुनें। रोज़मर्रा के जीवन में हम बहुत सारी लड़ाइयों को जब लड़ रहे हैं और उन सारी लड़ाइयों में कई बार हम विजयी हो पाते हैं, लेकिन जब हम आत्मिक लड़ाई की बात करते हैं तो हम जानते हैं कि वचन हमें बताता है कि ये लड़ाई जो हमारी आत्मिक लड़ाई है वो मांस और लहू से नहीं है, किसी ऐसे व्यक्ति से नहीं है जिसे आप देख सकते हैं, किंतु ऐसी चीज़ों से है जो आसमानी है, जो आसमान में है। और उनसे लड़ाई पाने के लिए हमें सामर्थ्य होना ज़रूरी है। हमारे पास वो हथियार होने ज़रूरी हैं, जिनके द्वारा हम उन लड़ाइयों को जीत सकें। याद रखें कि हमारी हर लड़ाई प्रभु की ओर से है, क्योंकि जो हमारी लड़ाई के हथियार हैं, वो शारीरिक नहीं, परंतु गढ़ों को ढा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थ्य हैं। आज के विषय को बहुत छोटा करते हुए मैं सिर्फ एक बात आपसे पूछना चाहती हूँ। क्या आप चाहते हैं कि हम सामर्थी बने, कि हम उन लड़ाइयों को जीतें जो हमारी लड़ाई, जो आत्मिक लड़ाई है, जो मांस और लहू से नहीं है? तो किस प्रकार से हम अपनी लड़ाई को सामर्थी रूप से जीत सकते हैं और कैसे हम सामर्थी बने? तो कुछ विषयों को लेकर आज आपके साथ बात करती हूँ मैं। पहला जो वचन अनुसार हमें सिखाता है, हम अपनी कमियों को पहचानें। क्योंकि हर एक योद्धा को जानना चाहिए कि उसके अंदर ऐसी कौन-सी कमियां हैं जिसका फ़ायदा शत्रु उठा सकता है। और जबकि ये लड़ाई शारीरिक स्तर पर नहीं है, किंतु वचन कहता है कि शरीर दुर्बल है, आत्मा तो तैयार है। तो ज़रूरत है कि हम अपनी कमियों को पहचानें। वो बातें कौन-सी हैं जो हमें कमज़ोर बनाती हैं, जो हमारी लड़ाई में रुकावट हो सकती हैं। और जब हम कमियों को जानते हैं तो उन्हें स्वीकारें भी, क्योंकि जब हम निर्बल होते हैं तभी परमेश्वर की सामर्थ हम में काम करती है। ना सिर्फ हम अपनी कमियों को पहचानने के लिए प्रभु की ओर आए कि प्रभु हमें बताएं कि हमारे अंदर क्या कमियां हैं, वरन जब हमें उत्तर मिलता है और हम जान पाते हैं कि हमारी कमियां क्या हैं, तो उन्हें स्वीकारें कि हाँ प्रभु, हम में ये कमियां हैं। क्योंकि स्वीकारना ही उसे बदल सकता है। और जब हम कोशिश करते हैं उन्हें बदलने की, तो सामर्थ प्रभु की हमारे अंदर कार्य करती है। बहाने परमेश्वर के सामने कोई कार्य नहीं होने देंगे, क्योंकि जब हम बहाने बनाते हैं वो इस परिस्थिति के कारण, उस परिस्थिति के कारण, तो हम अपनी कमियों को मानने से इनकार करते हैं। दूसरा, कि हमें परमेश्वर पे आश्रित रहने की ज़रूरत है, क्योंकि यूहन्ना रचित सुसमाचार में वो कहता है कि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। और वो कहता है कि सारे मन से हम प्रभु पर भरोसा रखें और हर समय उस पर भरोसा रखें। हमें परमेश्वर पर आश्रित होने की ज़रूरत है, अपनी हर ज़रूरतों के लिए, हर लड़ाई को जीतने के लिए, हर एक काम को। वो कहता तू अपनी समझ का सहारा ना लेना। हमें प्रभु पर आश्रित होने की ज़रूरत है, क्योंकि वो हर काम जो हम अपनी बल, बुद्धि, ज्ञान से या योग्यता से नहीं कर सकते हैं, वो हर काम जो मनुष्य नहीं कर सकता है, वो केवल और केवल परमेश्वर के द्वारा ही हो सकता है। इसलिए संपूर्ण मन से भरोसा रखें प्रभु पर और उस पर आश्रित हों। उसने कहा अपनी सारी चिंता मुझ पर डाल दो, अपना बोझ यहोवा पर डाल दो, वो तुम्हें संभालेगा। हाँ, हम जानते हैं कि प्रभु का वचन जीवित, पवित्र और सत्य है, लेकिन जब हम उस पर आश्रित होते हैं, जब हम पूरी तरह से उस पर डिपेंड होते हैं, तभी परमेश्वर हमारे लिए अपने कार्यों को करते हैं, क्योंकि तब हम अपनी बुद्धि का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। तीसरी बात, शारीरिक अभिलाषाओं का त्याग। हम जानते हैं कि शरीर दुर्बल है और शारीरिक अभिलाषाएं हमें आगे बढ़ने से रोकती हैं, क्योंकि जो शारीरिक हैं वो शारीरिक बातों पर मन लगाते हैं। परंतु हमने जो संसार का नहीं, परंतु परमेश्वर का आत्मा पाया है, हम शारीरिक अभिलाषाओं में फंसकर सामर्थी नहीं बन सकते। जरूरी है कि हम अपनी उन शारीरिक अभिलाषाओं का त्याग करें जो हमें प्रभु के मार्ग में आगे बढ़ने से रुकावट करती है। इसलिए ज़रूरी है कि हम उन शारीरिक अभिलाषाओं का त्याग दें। चौथा, परमेश्वर आप में और आप परमेश्वर में हों। जब हम संपूर्ण मन से प्रभु यीशु मसीह के सम्मुख आते हैं और अपने आप को उसे समर्पित करते हैं, तो हम उसमें और वो हम में हो जाता है। और जब प्रभु हमें वास करते हैं, उनका वचन हमारे अंदर कूट-कूट कर भरता है, तो हम कोई भी लड़ाई हार नहीं सकते हैं। तो प्रभु हम में होकर कार्य करते हैं और हम जीवित होते हैं।
और मजबूत होते हैं और सामर्थ्य होते हैं। क्योंकि भजन संहिता के 144 के पहले पद में बताता है कि सामर्थ परमेश्वर से है। जब आप शारीरिक अभिलाषाओं को त्यागते हैं तो आप मरते हैं और परमेश्वर आप में जीवित होता है। आप कमजोर हो तो उसकी सामर्थ काम करती है। इसलिए जरूरी है कि पहले हम मरे, यानी परमेश्वर के आगे अपना संपूर्ण त्याग करें, तब वो हमें जीवित होगा। हमारी कमजोरियां जब दूर हों तो उसकी सामर्थ हमारे अंदर काम करे। मन प्राण आत्मा बोने पर ही आप परमेश्वर की सामर्थ को पा सकते हैं। जब अपना मन आप अपने अनुसार नहीं किंतु प्रभु की इच्छा अनुसार चलाते हैं, जब अपने प्राण और आत्मा को प्रभु को आप समर्पित करते हैं, बो देते हैं, तो वो जब फलवंत होता है, वो सामर्थ के साथ फलवंत होता है। क्योंकि जो मुझ में है वो उनसे सामर्थ्य है जो उनमें है। इफिसियों 1:6 के अनुसार सारे हथियार बांध लें। जब हम सारे हथियारों के साथ लैस होते हैं, तो जैसा मैंने शुरू में कहा कि हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं, परंतु गढ़ों को ढा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थ्य हैं। तो जब हम उन लड़ाई के हथियारों को धारण करते हैं, तो कोई भी ऐसी लड़ाई नहीं है जो हम जीत ना सकें। और जब कभी भी ऐसा लगता है कि हम लड़ाई नहीं जीत सकते हैं, तो अपनी लड़ाई परमेश्वर के हाथों में सौंपते हैं। किंतु जब हम परमेश्वर के वचन को ग्रहण करते हैं और उसके वचन अनुसार चलते हैं, उसे अपने शरीर में, अपने जीवन में उसे जीवंत करते हैं, तो हम सामर्थी होते हैं। और जब हम सामर्थी होते हैं, तो वचन कहता है कि जो मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। तो हम भी कह सकेंगे कि जो मुझे सामर्थ्य देता है, क्योंकि हमने अपनी कमजोरियों को पहचाना है और हमने मांगा है सामर्थ। हम अपनी शारीरिक दुर्बलताओं को त्याग रहे हैं, हम परमेश्वर में डूब जाते हैं, परमेश्वर हम में डूब हो जाते हैं, हम प्रभु पर आश्रित हो जाते हैं। तो तब जो सामर्थ प्रभु की ओर से मिलती है, हम उसमें सामर्थी बनते हैं। और उसके साथ ही साथ हम प्रभु यीशु मसीह के नाम में हर लड़ाई को जीतते चले जाते हैं। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। जय मसीह की।